नमस्कार साथियों, सूर्य नगरी यूनिक्लो क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर मैं डॉक्टर मिला राठी आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करती हूँ। आरजेएस की वैकेंसी आ गई। देखो वैकेंसी तो पहले आ गई थी, अब फॉर्म भरने की डेट आ गई। ठीक है, उनको सिलेबस चेंज करना था। राजस्थान करती रहती है। 2015 से लेकर 18 तक 45 सब्जेक्ट थे, फिर 18-19 में उन्होंने कम कर दिया। 19 से लेकर 21 3 वैकेंसी तक, 19 वाला 21 वाला 23 में कम था, फिर बढ़ गया। तो समय की रिक्वायरमेंट है, कभी बढ़ता है कभी घटता रहता है। अब यहाँ पे आया सबसे पहला एग्ज़ाम डेट क्या हो सकती है। अकॉर्डिंग तो इन्होंने जो अपन को सिलेबस दिया उस हिसाब से एग्ज़ाम डेट अभी नहीं देंगे। आप मान के चलिए अगस्त सितंबर में एग्ज़ाम होगा, इससे पहले होने की संभावना नहीं है। फिर भी हो जाए तो नहीं कह सकते, क्योंकि जितना ये है कि भाई सिलेबस उन्होंने चेंज किया है तो इनको भी दिख रहा है कि बच्चा 2 महीने में कैसे पढ़ेगा, ये इनको भी पता है। लास्ट टाइम उन्होंने साथ ही दिया, कोई वैकेंसी से सेम सिलेबस था, लेकिन इस बार इनको पता है कि मैंने पुराने 3 दे दिए, लॉ क्रिमिनल के नए 3 दे दिए, प्लस इतने सारे सब्जेक्ट लगभग 30 सब्जेक्ट के इन्होंने कर दिए। तो एग्जाम आपका सितंबर तक होने की संभावना है, लेकिन अगर सितंबर मान के चलो देंगे आपको। देखो 1 महीना तो मार्च का ही मिलेगा आपको कम से कम। एग्जाम की लास्ट डेट से 45 डेज मिलते हैं, ऐसा रूल्स में लिखा होता है। ठीक है, आरजेएस रूल आप पढ़ो तो लगभग आप मान के चलो इस बार आपको समय मिलेगा। नंबर 1 तो एग्जाम की डेट अगस्त सितंबर में। फिर भी आपको डर लगता है कि नहीं मैडम जल्दी हो सकता है, एग्ज़ाम जल्दी हो सकता है, जल्दी हो सकता है, तो फिर आपका एग्ज़ाम 15 अप्रैल को है। ठीक है, फिर 15 अप्रैल से अपनी तैयारी शुरू कर दो, 15 अप्रैल के हिसाब से। क्योंकि जब डेट बताती हूँ तो मुझ पर ना आर्ग्यू करते हैं बच्चे, एक तो मुझसे पूछते फिर मुझे आर्ग्यू करते हैं, तो मेरे आर्ग्यूमेंट मुझे जो आर्ग्यूमेंट करते हैं उसके अकॉर्डिंग 15 अप्रैल का है। तो अपनी तैयारी करो, भरोसा करो तो सितंबर तक करो, और नहीं तो फिर अप्रैल में करो ना। फिर तो सोच ही क्यों रहे आप, तो ये सोचो बस आपके पास 1 महीना है एग्जाम फॉर्म भरने का टाइम। दिल्ली इतना ही करती है, दिल्ली हाई जुडिशरी तो इधर एग्जाम की फॉर्म की डेट निकालती है, हैंड टू हैंड एग्जाम की डेट निकाल लेती है। ठीक है, तो आप तो ये सोचो ना 30 मार्च तक आपको अपनी पढ़ाई पूरी करनी है, अप्रैल में आपका एग्जाम है। मैटर खत्म। नंबर 2 एज लिमिट। एज लिमिट कहती है, देखिए कैटेगरी अलग अलग है। मेल जनरल, जो जनरल मेल हैं, जनरल मेल उनकी 40, जो जनरल मेल है उनकी 40, बाकी सब की 45, बाकी सब की 45। ओबीसी, एससी, एसटी सबकी 45। फीमेल चाहे जनरल हैं, चाहे ओबीसी हैं, चाहे एससी हैं, चाहे एसटी हैं, सबकी 45, चाहे ईडब्ल्यूएस है सबकी 45। लेकिन अब यहाँ पे एक लेकुना ये है कि डाइवोर्सी और विडो की क्या एज है, इसमें कुछ प्रिस्क्राइब नहीं है। अकॉर्डिंग टू राजस्थान गवर्नमेंट, ये तो हाई कोर्ट करा रही है, अकॉर्डिंग टू राजस्थान गवर्नमेंट के जो भी एग्ज़ाम होते हैं उनमें विडो और इनकी कोई एज लिमिट नहीं है, वो एग्ज़ाम दे सकते हैं। लेकिन आरजेएस में ऐसा कोई प्रिस्क्राइब नहीं है। तो जो विडो हैं और जो क्या बोलते हैं डाइवोर्सी हैं, यदि 45 ईयर से ऊपर है तो एक बार 1 मार्च 2 मार्च को अपना फॉर्म भर के देखना वहीं से, क्योंकि लास्ट टाइम मेरी किसी से बात हुई तो उन्होंने कहा इनकी कोई एज लिमिट नहीं है, वो कभी भी फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, तो एक बार आप काम करना, फॉर्म भर के देख लेना 1-2 मार्च को। अगर फॉर्म नहीं भरा जा रहा है तो ये बाय डिफ़ॉल्ट ही हो जाएगा 45। अगर भरा जा रहा है इसका मतलब गवर्नमेंट का जो रूल्स था गहलोत सरकार में, उसमें उन्होंने कहा था विडो और डाइवोर्सी का कोई एज लिमिट नहीं है, वो हमेशा सारे फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, तो आप एक बार इसको फॉर्म भर के ही देखना पड़ेगा। अब आता है नंबर 3। सवाल था न्यू क्रिमिनल लॉ और ओल्ड क्रिमिनल लॉ के क्वेश्चंस कैसे आएंगे, क्या उनके क्वेश्चन कंपैरिजंस के आएंगे या कैसे आएंगे। तो मैं आज की बात करूं, आज 27 फेब 2025 की, तो आज में अभी तक एक ही ऐसा एग्ज़ाम हुआ है जिसमें दोनों आए हैं, वो है दिल्ली हायर जुडिशरी का। अभी हाल ही में दिल्ली हायर जुडिशरी का जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें न्यू और ओल्ड दोनों शामिल थे। तो आप एक काम कर सकते हैं, दिल्ली हायर जुडिशरी का पेपर निकाल लीजिए, मेरे पास नहीं है फिलहाल। ठीक है, तो आप लोग जाके साइट से निकाल लीजिए और उसमें देख लीजिए क्वेश्चन कैसे पूछे गए हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं। उसके बाद हम आगे चलते हैं, पढ़े कैसे। अब पढ़े कैसे, अरे पढ़ाई रोज की 15 घंटे पढ़ाई करनी है। 15 घंटे नहीं, 16 घंटे, 15 से 16 घंटे रोज पढ़ना है। वो रोज का 15 से 16। अब आप नौकरी कर रहे हो, कोर्ट जा रहे हो, आप एक महिला हैं, आपके बच्चे हैं, सबके पास समस्या हैं। तो जिनके पास समस्या नहीं है वो 16 घंटे पढ़ ले, और जिनके पास समस्या हैं तो अपने समस्याओं को सॉर्ट आउट करते हुए बाकी जो समय पढ़े मिले उतना पढ़ ले। अगला सवाल, कौन सा सब्जेक्ट को कितना पढ़े। देखो एमपी का एग्ज़ाम होता है तो वहाँ लिखा होता है किस सब्जेक्ट में से कितने क्वेश्चन आएंगे। राजस्थान के अंदर ऐसा कुछ प्रिस्क्राइब नहीं है कितने कितने क्वेश्चन आएंगे। यहाँ ये है सिविल का 35 क्वेश्चन आता है प्री में, और क्रिमिनल का भी प्री में 35 आता है,
और हिंदी इंग्लिश आपकी 15 नंबर है। खुशी मनाओ आप लोग कि अभी तक राजस्थान में जीके नहीं जुड़ा है, अभी सिर्फ हिंदी इंग्लिश और लॉ ही है, लॉ ही बड़े हैं, ये अच्छी बात है। जीके जुड़ गए तो क्या करोगे? हमारे एडीजे में 15 सवाल आए थे जीके के, उनमें से मुझे तो कितने 5-6 सवाल आते थे, बाकी का आते नहीं थे। बाकी सब में एक ही ऑप्शन टिका क्या गई मैं, और ठीक है तो मार्क्स अच्छे आ गए, नहीं तो फिर क्या कर लेते। तो जीके नहीं जुड़ा इसी बात का 6 है, तो प्री में ऐसे आते हैं। अब आता है आपके पास, हम अभी प्री की तैयारी करें, अभी हम प्री की तैयारी करें या मेन साथ में करें या दोनों करें, हम क्या करें? देखो बेटा, स्कूल गए, स्कूल में पढ़ाई की, फर्स्ट टेस्ट हुआ, सेकंड टेस्ट हुआ, फिर हाफ ईयरली आई, फिर थर्ड टेस्ट हुआ, फिर ईयरली आई। स्कूल में पढ़ाई कैसे की? जो आपने फर्स्ट टेस्ट में पढ़ा वही तो ईयरली के एग्जाम में आया था, पढ़ा था ना। तो पढ़ना पूरा ही होता है, पूरा ही पढ़ना होता है, कोई प्री अलग नहीं होता, कोई मेन। मेरा हमेशा मानना है जो मेन की तैयारी करता है वो प्री भी निकाल लेता है, वो इंटरव्यू भी निकाल लेता है। क्योंकि जो मेन की तैयारी करो तो प्री खुद ही निकल जाएगा, और मेन में अच्छे मार्क्स आएंगे तो इंटरव्यू निकल जाएगा। तो मेन की जो तैयारी करेगा वो प्री इंटरव्यू खुद ही निकालेगा। केवल प्री की तैयारी से प्री भी नहीं निकलता है, आप उन लोगों से जाके पूछ लीजिए जिन्होंने पहले कई बार एग्जाम दिए, जो सिर्फ प्री की तैयारी करके गए। नहीं होता है, पढ़ना तो हमेशा क्या है ना, बेस क्लियर होना चाहिए। हम अपने बच्चे को एक छोटी स्कूल में अच्छे स्कूल क्यों भेजते हैं कि भैया बचपन से अच्छी पढ़ाई की भी होगी ना तो लास्ट टाइम काम आएगी। तो बेस तो पूरा साथ साथ ही होता है, बाद में कुछ नहीं होता है। इसलिए जब भी पढ़ने बैठो तो उसी समय अपना प्री का क्वेश्चन देखो और उसी समय मेन का लिख के अपना क्वेश्चन लिख दिया करो। अपना खुद का एक रजिस्टर बनाओ, खुद के नोट्स खुद ही बनाओ, सब कुछ खुद के होते हैं। मार्केट में मिलने वाली किताबों में कुछ नहीं होता है। मार्केट की इतनी किताब पढ़ी है जहाँ पे क्वेश्चन आंसर पूरा बैरेक चिपका रखा है, कोई मतलब ही नहीं है ना। इससे अच्छा खुद पढ़ो, बैरेक पढ़ो, उसके की पॉइंट्स बनाओ, केस लो ऐड करो, सुंदर सा अपना आंसर तैयार करो ना, सबसे बेस्ट है। कर सकते हैं क्या? सेल्फ स्टडी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, करो सेल्फ स्टडी, कहाँ दिक्कत है। कोचिंग जस्ट एक कंटिन्यूटी, कोचिंग आपकी कंटिन्यूटी करती है, नंबर 1। कोचिंग आपके कंसेप्ट क्लियर करती है, नंबर 2। कोचिंग में आपको मोटिवेशन मिलता है, नंबर 3। लेकिन पढ़ना तो खुद को ही है, चाहे सेल्फ स्टडी करके पढ़ लो, चाहे कोचिंग ज्वाइन करके कर लो। कोचिंग सिर्फ 3 काम के लिए काम आती है, एक आपकी कंटिन्यूटी, एक आपके कंसेप्ट क्लियर कराना, और एक आपका मोटिवेट रहना। क्योंकि खुद से पढ़ते हो तो 3 दिन पढ़ते हो 6 दिन गायब। कोचिंग में एक ही फायदा, आप डेली पढ़ोगे, ठीक है। कोचिंग में जब पढ़ने जाओ तो खुद से पढ़ो, खुद रखो, 4 दोस्त ना बनाओ। आपका टारगेट, आपका लक्ष्य है जज बनना है, फिर जज बनने के बाद ये जो 45 बच्चे होंगे ना ये आपके दोस्त होंगे, बाकी सबको नहीं रखना है। तो कोचिंग जब भी जाते हो ना आप अपने दोस्त खुद ही बन के जाओ, टीचर ने जो पढ़ाया वो करो, बाकी खत्म। जैसे आप 4 लोगों से मिलोगे वैसे आप डिस्ट्रैक्शन स्टार्ट हो जाएगा, और जिस टारगेट के लिए आओ टारगेट भी खत्म हो जाएगा। आप अपना टारगेट करो, अपने टीचर पे भरोसा करो, तो आप सफल हो जाओगे। यही सफलता की है और कुछ नहीं है, ठीक है। फॉर्म कब से स्टार्ट हो रहे भरने? ऑनलाइन ही भरे जाएंगे ऑब्वियसली। कब से स्टार्ट होंगे? 1 मार्च से। कब तक भरे जाएंगे? 30 मार्च तक। कैसे भरे जाएंगे? आपके मोबाइल से, आपके कंप्यूटर से, ई मित्र से, जहाँ से भर सकते हो वहाँ भर लीजिए। क्या अपेयरिंग वाला बच्चा दे सकता है? इस साल तो दे सकता है फिलहाल तो, यस अपेयरिंग वाला बच्चा दे सकता है, कोई एक्सपीरियंस नहीं जोड़ा गया है। कौन सा अपेयरिंग वाला बच्चा दे सकते हैं? वहाँ पे ऐसा अपेयरिंग है, कोई भी फॉर्म भर सकता है, लिखो अपेयरिंग, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर फाइनल सब भर सकते हैं। लेकिन ये है कि प्री तो कोई भी दे सकता है, मेन में बैठने से पहले आपके पास फाइनल की मार्कशीट आना जरूरी है। नहीं आएगी तो आप मेन का एग्जाम नहीं दे पाएंगे, ठीक है। और क्या क्या है इसके अंदर? और इसके अंदर और 1 मिनट देखते ना, सिलेबस निकालती हूँ मैं। हाँ जी, और इसमें सिलेबस है आपका सीपीसी है, कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है, और भारतीय साक्ष्य अधिनियम है, इंडियन एविडेंस एक्ट है, लिमिटेशन एक्ट है आपका, एसआरए भी है आपका, टीपी भी है, इंटरप्रिटेशन भी है आपका, रास्ता रैंड कंट्रोल भी है, हिंदू लॉ भी है। उसके बाद हिंदू लॉ के बाद आपका आता है राजस्थान कोर्ट फीस एक्ट है इसके अंदर, फिर आता है राजस्थान लैंड रेवेन्यू एक्ट है, पार्टनरशिप एक्ट है, सेल ऑफ गुड्स एक्ट है, और रजिस्ट्रेशन एक्ट है, और मुस्लिम लॉ है, ये हैं, ठीक है। और जजमेंट राइटिंग होती है मेन में। फिर क्रिमिनल के अंदर आपके पास भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता है, सीआरपीसी भी है, भारतीय न्याय संहिता भी है, और आपके आईपीसी भी है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम भी है, और इंडियन एविडेंस एक्ट भी है। फिर जुवेनाइल जस्टिस एक्ट है आपके कोर्स में। फिर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इस बार पूरा है, चैप्टर 17 आता था ना, इस बार पूरा पढ़ना है। द प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर एक्ट है, प्रोटेक्शन ऑफ वीमेन एंड डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट भी है, इंडिसेंट भी है, पोक्सो भी है, वर्क प्लेस भी है। फिर अभी राजस्थान एक्साइज एक्ट जोड़ दिया जो भी हाल ही में अपने एपीएम पढ़ा था, और साथ में आईटी एक्ट भी इन्होंने वापस जोड़ दिया। फिर चार्ज फ्रेमिंग वगैरह है। फिर हिंदी में वही हिंदी ऐसे है, इंग्लिश में वही इंग्लिश ऐसे हैं, ठीक है। ये अपना लॉ का है।
और राजस्थान के अंदर प्री और मेन के अंदर सेम ही सिलेबस होता है। फिर भी मैं एक बार और चेक कर लेती हूँ, वैसे यहाँ पे एक ही सिलेबस होता है। ये आ गया आपका 44 सीट्स है आपकी, 44 सीटें हैं आपकी 44th, और 1 मार्च से स्टार्ट होगा आपका 31 मार्च तक। मैंने 31 से बोला था, किसी ने मुझे 30 कहा था, 31 ही है वैसे तो 30, अच्छा 31 तक तो आपका हाँ फॉर्म जो है ना 30 मार्च तक है, और 31 मार्च तक का आपका परीक्षा शुल्क जमा कराने का समय है। तो 30 से समझो ना आपके उतना लेट जाना आपको, ठीक है। उसके बाद फीस वीस आपकी दे रखी है। फिर उसके बाद महिलाओं के लिए हो गया, फिर यही आ गया आपका पास, सबको दे दी अपनी अपनी सीटें। और उसके बाद मैक्सिमम क्वालिफिकेशन आ गई आपके। अरे एक भी रुको रुको रुको, इन्होंने कहा नो कैंडिडेट शैल बी एलिजिबल फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ द सर्विस अनलेस द होल्ड्स ए डिग्री ऑफ बैचलर ऑफ लॉ एनी यूनिवर्सिटी लॉ इन इंडिया एंड रिकॉग्नाइज्ड इन सच एज एडवोकेट एक्ट। रुको रुको रुको, कोई भी अभ्यर्थी सेवा में भर्ती के लिए तब तक पात्र नहीं होगा जब तक कि वो भारत की विधिवत स्थापित तथा अधिवक्ता अधिनियम 1961 के अधीन इस रूप में मान्यता प्राप्त किसी विश्वविद्यालय की विधि स्नातक की उपाधि धारित न करता हो। अगर मैं पॉइंट नंबर इसको देखूँ 14K1 को, तो अपीयरिंग वाला बच्चा तो नहीं दे सकता है, लेकिन हाँ रुको 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 नीचे दे रखा है नोट, विधि स्नातक के अंतिम वर्ष अंतिम सेमेस्टर परीक्षा में सम्मिलित हो चुका है, सम्मिलित हो रहा है आवेदक भी आवेदन करने के लिए पात्र है, परंतु ऐसे आवेदक को शैक्षणिक मुख्य लिखित परीक्षा, हाँ मैंने कैसे कैसे हो गया, ठीक है ठीक है ठीक है, अपीयरिंग वाले दे सकते, राजस्थान देता, अपीयरिंग वाले को मौका तो गड़बड़ हो जाएगी नहीं तो, ठीक है। अपीयरिंग वाले बच्चे दे सकता है। मुख्य लिखित परीक्षा 7 दिवस के भीतर आपको क्या करना पड़ेगा, वो अपना देना पड़ेगा, मार्कशीट देनी पड़ेगी, ठीक है। फिर ये आ गया आपका नेशनलिटी हो गई, एज लिमिट आ गई आपकी, एज लिमिट हो गई आपकी, ये आ गया। फिर आपका कैरेक्टर हो गया, फिर नियुक्ति के लिए डिस्क्वालिफिकेशन, ठीक है। उसके बाद परीक्षा की स्कीम और पाठ्यक्रम क्या है, ठीक है, ये आ गया पाठ्यक्रम। प्री के लिए ऑब्जेक्टिव, मेन के लिए सब्जेक्टिव, प्रीलिमिनरी एग्जाम के लिए आपको, ठीक है, ओमार सीट पे दिया जाएगा। और सिलेबस प्रीलिमिनरी एग्जाम में लॉ सेम एज प्री, हाँ राजस्थान में यही होता है, जो मेन का सिलेबस है वही हमारा प्री का भी होता है। और हिंदी के अंदर वही आपके हिंदी के शब्द रचना सूचो है ना, वही शब्द ज्ञान बिनार्थक शब्द पढ़सक वाक्य सो सेम है, कोई चेंज नहीं। इंग्लिश और हिंदी के सिलेबस के प्री में कोई चेंजेस नहीं है आपके, ठीक है। तो सुंदर सा सिलेबस है आपका, कर सकते हैं, कर लोगे आप, टेंशन मत करो। अभी नए सब्जेक्ट जो जुड़ गए ना उनको खरीदो आप, और ख़रीदने के बाद अभी सबसे पहले उनको पढ़ो, पढ़ना शुरू करो, ठीक है, कर लोगे आप। और हम लोगों के यहाँ पे नए बैचेस, टेस्ट सीरीज, प्री की मेन की इस बार साथ साथ चलाऊंगी मैं, दोनों सब्जेक्ट साथ ही मिलेंगे, प्री का भी उसी के साथ मेन मिलेगा इस बार, सब कुछ प्री मेन साथ ही कराऊंगी, क्योंकि मेरा रहता है कि मेन की ताकत करो, प्री खुद ही निकल जाता है। तो ये सब स्टार्ट होगा 11 मार्च से, अभी थोड़ी छुट्टियां हैं हमारे यहाँ पे 2-3 दिन की, तो 11 मार्च से हम सारा स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो अब आराम से कर लोगे तो डरो नहीं, बढ़िया हो जाएगा आपका, टेंशन ना करो। बस उल्टा जितना कम टाइम मिलता है उतनी बढ़िया तैयारी करते हो, हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। आप सबको ऑल द बेस्ट।